हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। मैं शबा आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े ना, हम आपको बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं या हमारी गाइडेंस आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी एंड बुकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है। तो इस एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बैड कर्मास जो होते हैं उसी की वजह से तो हम कार्मिक साइकिल में फंसे हुए होते हैं, है ना। तो इन कर्मा को रिलीज करने का सबसे आसान तरीका आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है आखिर वो तरीका, उसको बताने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इस एक काम को करके, इस एक तरीके से आप जो हैं हर रोज़ बैठे बैठे आपके गुड कर्मा जो है वो जनरेट होंगे, है ना। और उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। सिर्फ एक बार एक काम कर लेने से रोज़ 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 गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। इसके अलावा इस एक काम से आप नेचर को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, जो भी इस धरती पर मौजूद है, सबको आप अपनी सेवा दे पाओगे, है ना। सिर्फ एक काम के थ्रू आपके इस एक काम से आप तो गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको तो आप लोगे ही लोगे, है ना। वो जो रिवॉर्ड है आपको वो मिलेगा आपको गुड कर्मा का। लेकिन इसके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन को भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता है ना। जो है आपके आने वाली जनरेशन जो है वो आपके लिए एक रिस्पेक्टिव और वाइज एंसेस्टर जो है वो आप साबित हो सकते हैं उनके लिए, है ना। और इसके अलावा इस एक काम के थ्रू आपको आपके कर्मा से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ हर रोज़ गुड कर्मा जो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है आप आसानी से अपने कार्मिक साइकिल से बाहर आ सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। और इस एक काम से आप हमेशा के लिए यूनिवर्स को एक रीज़न दे दोगे कि आपको जो है वो प्रोटेक्ट करें यूनिवर्स, किससे, बैड कर्मा से, है ना। तो आखिर कौन सा है वो काम, ये जो हमने सारे आपको बेनिफिट्स बताए हैं ये कैसे होंगे इसको भी हम आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है ना कि आखिर वो कौन सा ऐसा एक काम है जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। और वो एक काम जो है और वो है पेड़ लगाना, और पेड़ में भी स्पेसिफिक पीपल का पेड़ लगाना। अब ये दोनों बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो पेड़ लगाना और दूसरा बिल्कुल से ही स्पेसिफिक जो है पीपल का ही पेड़ लगाना, ठीक है। तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं पेड़ लगाने को, ठीक है। पेड़ लगाना जो है इससे आपका गुड कर्मा कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं हम कि जब आप पेड़ लगा रहे हो तो आप क्या इंटेंशन सेट कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप एक पेड़ लगाते हो ना तो आप तय नहीं कर रहे हो कि उससे जो ऑक्सीजन जनरेट होगा उसको कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, ठीक है। इसके अलावा उससे जो भी छांव मिलेगी उसमें भी आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप डिसाइड नहीं करोगे कि इसकी छांव जो है वो किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसके बावजूद आप जो है इस पेड़ को लगा रहे हैं। इसके अलावा आपकी वजह से अनगिनत पंछी जो हैं उनको घर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कि शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रही है, धरती पर हर जो भी जीव मौजूद है वो ऑक्सीजन ले रहा है,
है ना, इसी की वजह से तो जिंदा है ना, वो प्राण वायु है। ठीक है, तो आपकी वजह से हर एक जीव जो धरती पर मौजूद है उसे क्या मिल रहा है, प्राण वायु मिल रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा जो है नेचर को आप किस तरह से सर्व कर रहे हैं ये देखिए। इस एक काम से कर लेने से आपकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर हो रहा है। जीव जो मौजूद है हर तरह के, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी भी तरह के जो सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, वो आपकी वजह से एक शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। ठीक है, इन सब का जो रिवॉर्ड है वो किसे मिलेगा, आपको मिलेगा ना, क्योंकि पेड़ तो आपने लगाया है और आपकी वजह से कितने परिंदों को घर मिल रहा है, कितने जानवरों को छांव मिल रही है ना। तो ये हो गया, ये जो है वो गुड कर्मा आपके खाते में जो है वो आपके अकाउंट में है जो वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अब इससे बैड कर्मा कैसे आपका कम होगा, तो क्या होगा कि जब इतना ज़्यादा आपके जो गुड कर्मास हो जाएंगे तो फिर वो बैड कर्मा से आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। मतलब क्या ज़्यादा है, गुड कर्मा या फिर बैड कर्मा। तो जब गुड कर्मा इतने ज़्यादा होंगे तो बैड कर्मा के लिए तो कहीं पर जगह ही नहीं मिल रही है ही नहीं, तो वो बचेगा ही नहीं। तो हर रोज़ जब आप मान लीजिए कि पास्ट में कोई आपसे कोई बैड कर्मा हो गया था, कोई गलती हो गई थी, तो हर रोज़ जो आप गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, जो आपके इस एक काम से हर रोज़ जो न जाने कितने अनगिनत लोग सांस ले रहे हैं, कितने पंछी जो है उस पेड़ में घर बना रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, उससे जो गुड कर्मा जनरेट हो रहा है उसके सामने तो आपका वो बैड कर्मा तो कहीं भी नहीं है ना। वो क्या होगा कि वो रिप्लेस हो जाएगा, आपके बैड कर्मा को गुड कर्मा जो है वो रिप्लेस कर देगा, है ना। तो हर जगह जो है वो गुड कर्मा ही हो जाएगा और इस वजह से आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा आप जो है एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं, है ना, उससे आप हर किसी को सर्व कर दे रहे हैं, नेचर को भी, एनिमल को भी, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी और धरती को भी, है ना। धरती पर मौजूद हर एक जब कुछ जो यहाँ पृथ्वी पर मौजूद है, एक काम से आप सब किसी की सेवा कर दे रहे हैं। अलग से आपको जाकर ह्यूमंस के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनिमल्स के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बर्ड्स के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मदर अर्थ गाया के लिए कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस एक काम से आपने सबको सर्व कर दिया, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो गया, है ना। और इसके अलावा गुड कर्मा, जैसे गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड है वो आपको तो मिलेगा ही, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। हमने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा इसलिए कि जब एक पेड़ लगाने से आप इतना सर्व कर दे रहे हो सबको, हर जाति हर प्रजाति को आप जो है वो सर्व कर रहे हो, तो सोचो आप 10 पेड़ अगर लगाते हो तो वो 10 पेड़ जो हैं, हो सकता है कि आप जब ना रहें वो तब भी धरती पर मौजूद रहेंगे, आपके जाने के बाद भी रहेंगे। तो गुड कर्मा तो जनरेट हो रहा है ना, वो होता ही रहेगा हमेशा, आप रहें या ना रहें। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पीपल का पेड़ है ये काफ़ी समय तक रहता है ना। ये ऐसा पेड़ नहीं है कि एक समय आया, सीज़न आया, उसके बाद चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सदियों तक टिकने वाला है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप इस धरती पर मौजूद नहीं हैं तो ये जो गुड कर्मा जो जनरेट हो रहा है इसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा, ज़रा आप बताएं इस बात को। ये आपके आने वाली जनरेशन को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से आपकी जो जनरेशन है आपको एक रिस्पेक्ट के भाव से, प्रेम के भाव से याद करेगी कि आपके इस काम की वजह से उनका जो है वो जीवन धन्य हो गया, भला हो गया। वो आपको कोसेंगे नहीं जैसा कि आप करते हैं अपने एंसेस्टर को याद करते हुए, है ना। और इस तरह से आप एक रिस्पेक्टिव और वाइस एंसेस्टर साबित होंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इसके अलावा आपको बैड कर्मा से तो मुक्ति मिलेगी ही, क्योंकि आपके जो गुड कर्मास जो हैं उससे बैड कर्मास को रिप्लेस किया जाएगा और उसका हर रोज़ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गुड कर्मा आपको कहीं निकल कर जाना नहीं है, हर रोज़ आपने कर दिया, वो काम हो रहा है, गुड कर्मा जनरेट हो रहा है और रिवॉर्ड आपको जो है वो मिल रहा है। तो मुक्ति तो आपको इससे मिलेगी ही, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में वो गुड कर्मा जो है वो ऐड होता जा रहा है। आप आसानी से कार्मिक साइकिल से इसकी हेल्प से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो बैड कर्मा है उसको रिप्लेस ही तो करना होता है ना। तो लेकिन उसके लिए गुड कर्मा करना होता है ना। जितना भी आपने किया पास्ट में जो भी, वो उसको रिप्लेस करना होता है गुड कर्मा से। तो वो कैसे होगा, बड़ी आसानी बात है, बड़ी आसान सी बात है, बहुत आसान सा इजी सा काम हमने आपको बता दिया है ना। और इस काम
से आप हमेशा के लिए यूनिवर्स को एक रीज़न दे देते हो कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे। वो कैसे? कि जब ये गुड कर्मास आपके अकाउंट में स्टोर होते जाते हैं, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, हम क्या करते हैं कि वहाँ पर मनी स्टोर करते हैं ताकि कभी जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम जो है वहाँ से हम एटीएम के थ्रू जो है पैसे निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी ज़रूरत होती है हमें वो पूरी कर लेते हैं। तो जो ये जो गुड कर्मा आप जनरेट कर रहे हैं, हो रहा है जो, ये आपके अकाउंट में, आपके जो आपका अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है या कर्मा का अकाउंट है, उसमें जो है ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद यूनिवर्स जो है आपके बिहाफ में आपके बैड कर्मास को आपके गुड कर्मा से रिप्लेस कर देगी, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स कर देगी। तो यूनिवर्स को आप एक बहाना दे रहे हो, एक रीज़न दे रहे हो खुद को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि यूनिवर्स पूछती है अगर मैं तुमको बचाऊं तुम्हारे बैड कर्मा से तो कैसे, मुझे कुछ दो भी, तो मुझे गुड कर्मा दोगे तब तो हम रिप्लेस करेंगे। तो आपने दे दिया, वो आपके अकाउंट में स्टोर होते जा रहा है। तो यूनिवर्स आपसे पूछने नहीं आएगी कि मैं अब आपके अकाउंट से पैसे निकाल लूँ क्या, या फिर अपना एटीएम दे दो आपका गुड कर्मा निकालना है, रिप्लेस करना है, वो पूछने नहीं आएगी आपसे, ठीक है। वो आपके बिहाफ में ये काम कर देंगे, ठीक है। तो ये काम भी आसान हो गया आपके लिए। तो आपका कार्मिक अकाउंट जो है ना वो हमेशा क्लियर रहेगा। इस बात की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यूनिवर्स की, क्योंकि आप जो है, आप पेड़ तो आपने लगाया है, उससे जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, न जाने कितने लोग सांस ले रहे हैं, कितने लोग उस पंछी जो है उसमें घर बना रहे हैं, कितने जानवर उसकी छांव में रह रहे हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ जो अच्छा है हो रहा है, इसका जो है पुण्य जो है वो किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने पीपल के पेड़ के बारे में ही आपको क्यों कहा कि पीपल का पेड़ ही लगाइए। वो इसलिए कि आपने देखा होगा या आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि पीपल का पेड़ जो होता है ना वो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को जनरेट करता है ना, और पेड़ों के मुकाबले ये बहुत अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन को जनरेट करता है। फर्स्ट रीज़न ये है। इसके अलावा रीज़न और क्या है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत विस्तृत होती हैं, फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है मिट्टी में अपनी पकड़ बना कर रखता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है मिट्टी में पकड़ होने की वजह से जो है उसकी भी सेफ्टी हो गई, गायों को भी आपने सर्व कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये बहुत ऊंचा होने के साथ बहुत विशाल और विस्तृत होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके बड़े आकार की वजह से इसमें ज़्यादा पत्तियां होंगी, ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पंछी जो हैं इस पर अपना घोंसला बना सकेंगे, घर बना सकेंगे। हो सकता है पर्सनल लाइफ में माय डियर आप इतने भी सक्षम ना हो कि आपके पास अपना पर्सनल होम हो, लेकिन आप इस एक काम से खुद के लिए तो घर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपने उन बेजुबान परिंदों को, पंछियों को आसरा दे दिया है, घर दे दिया। ये घर देना कितनी बड़ी बात होती है, छांव देना कितनी बड़ी बात होती है, आप सोचिए इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा कोई भी राहगीर होगा या कोई भी ऐसा जो थका हुआ होगा, इंसान हो चाहे जानवर हो, वो आकर इस ठंडी छांव में बैठेंगे तो उनको जो सुकून मिलेगा, उसको जो शांति मिलेगी, उनके दिल से जो आहा वाली मुंह में, मतलब जो क्या कहें इसे, फीलिंग्स निकलेंगी ना उसको यूनिवर्स जो है उसे कैच करेगी, है ना, उसे देखेगी कि हाँ ये जो महसूस कर रहा है अच्छा, वो किस वजह से है, किसकी वजह से है, और वजह है आप, क्योंकि वो पेड़ तो आपने लगाया है ना। तो उस सुकून का, उस ठंडक का, उसका, उन सब का जो रिवॉर्ड है वो यूनिवर्स किसे देगी? आपको देगी, ठीक है। इसलिए हमने पीपल के पेड़ के बारे में कहा है। पीपल के पेड़ के बारे में आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसके बारे में जितना नॉलेज बढ़ाएं उतना ज़्यादा अच्छा है ना। फिलहाल हमने इतना बताया आपको, इसके अलावा भी और कई सारी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अलावा ये है कि हम आपको ये कहना चाहेंगे कि पीपल का पेड़ जब आप लगाएं ना, तो आप कोई धार्मिक स्थल चुनें या फिर कोई जो है ना वो सरकारी भवन, गवर्नमेंट प्लेस जो है वो चुने। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिएगा ना आप, धार्मिक स्थल होते हैं ना वो सुरक्षित होते हैं, वहाँ पर कभी भी पेड़ को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो श्रद्धा का केंद्र हो जाते हैं, तो पेड़ आपके हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि हमने कहा कि पेड़ हो सकता है आप तो चले जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन आपके जाने के बाद भी पेड़ पौधे जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। तो आप अगर चले भी गए तो आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी कि कल आगे चलकर कोई इस पेड़ को हटा ना दे, काट ना दे, खत्म ना कर दे, है ना। तो धार्मिक प्लेस में रहेगा तो वो सेफ भी रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा हमेशा मंदिरों में या फिर
मज़ार भी जो होते हैं उनके आसपास ना पेड़ पौधे बहुत होते हैं। तो मुझे ना धार्मिक स्थल की सबसे बड़ी बात यही अच्छी लगती है कि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। शायद यही रीज़न है ना कि वहाँ पर हमें बहुत सुकून और शांति मिलती है ना? तो इसीलिए हमने धार्मिक प्लेस कहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो प्लेस होती है वो भी सुरक्षित है, वो एरिया भी सुरक्षित है ना? क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्लेस है, तो गवर्नमेंट फिर कोई भी एरा गैरा आकर आपके पेड़ को नहीं हटा सकता वहाँ से। तो हम सेफ्टी के लिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं, है ना? और मंदिर में तो लोग आते ही हैं, मस्जिद में या फिर कोई भी धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर लोग जाते ही तो सुकून के लिए, है ना? और उस सुकून में आपकी ठंडी छाँव मिल जाए तो फिर क्या कहना। ये तो डबल पुण्य हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो मैं तो बहुत सारा पीपल का पेड़ जो है, पौधे जो है वो लगाने वाली हूँ, क्योंकि भाई मैं चाहूँगी कि मेरे जाने के बाद भी गुड कर्मा जनरेट होता रहे और पंछियों परिंदों को, नेचर को तो इन सब का बेनिफिट मिले ही मिले, साथ ही साथ मेरे आने वाली जनरेशन को भी इसका जो है रिवॉर्ड जो है गुड कर्मास का वो मिलता रहे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके पीपल का पेड़ लगाइए। और जब भी आप पेड़ पौधे लगाएं ना तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसकी सेफ्टी के कितने, मतलब इस चीज़ को देख कर आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, ताकि आप लंबे समय तक, आप जहाँ भी रहेंगे, धरती के किसी भी कोने पे मौजूद रहेंगे, आपको वो रिवॉर्ड दिया जाएगा, मिल जाएगा, है ना? आपको जाकर तो वहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल हो गए, चलो पीपल के पेड़ महाराज हमारा रिवॉर्ड दो हमें। है ना? तो ये बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। आपको समझने में, सुनने में ये बहुत आसान लग रहा होगा कि बस एक पेड़ लगाना, इससे क्या है, लेकिन हमने इतने सारे बेनिफिट्स जो आपको बताए हैं ना, इसे अगर आप समझें तो आप देखेंगे कि हमने कितनी बड़ी पिक्चर आपके सामने जो है आप ईज कर दी है। अगर आप उसे देखें और समझें तो ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइए। ये ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन भी नहीं सकता आपसे, है ना? हम तो बहुत मनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ स्टोर करते हैं कि हमारे आने वाले समय में याद आएगा, लेकिन काम आएगा, है ना? लेकिन हम अपने कर्मास के लिए क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम आपको ये भी बता दें कि ये नहीं है कि आपने अगर एक पेड़ लगा दिया तो अब आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप जितना चाहे बुरे काम कर लें क्योंकि यूनिवर्स तो रिप्लेस करेगी। नहीं नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या आप नहीं जानते ना कि नेचर किस तरह से काम कर रही है। ये राज अभी आपको इस चीज़ से आप वाकिफ नहीं हैं। ठीक है, तो हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी कर रहे हैं उस चीज़, उस काम पर अपना ध्यान लगाइए, फोकस लगाइए, है ना? और बैड कर्मा से बचिए। अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अब आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप बुरे काम कर सकते हैं, आप धोखा दे सकते हैं, आप चोरी कर सकते हैं, आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते। हमने आपको कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने का तरीका बताया है, बैड कर्मा को रिलीज करने का तरीका बताया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वापस से या तो अपने लिए एक न्यू कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लेंगे या तो फिर नया बैड कर्मा जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप हमेशा उसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए गुड कर्मा तो करना ही करना है, लेकिन बैड कर्मा से भी बचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे एक चीज़ का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। इंटेंशन ज़रूर सेट करना, ठीक है, कि मैं निस्वार्थ भाव से इस पौधे को बो रहा हूँ कि इससे जो भी फ़ायदा हो वो प्रकृति को मिले, जानवरों को मिले, जो भी इस धरती पर मौजूद है मेरे साथ साथ उन सबको मिले। ठीक है, निस्वार्थ ये कैसे हो पाएगा? ठीक है, वो ये है कि देखिए, पीपल के पेड़ में जो फल आते हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं। उस पेड़ से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बावजूद इसके आप जो है उस पेड़ को लगा रहे हैं, है ना, इस सर्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेवा भाव से है, क्योंकि उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपको तो कोई फायदा होना नहीं है। पीपल के पेड़ का जो छोटे छोटे फल होते हैं ना, वो भी आपके कोई फायदे के नहीं, वो इंसानों के काम के तो होते ही नहीं है ना? तो किसी भी तरह से आपके काम का नहीं है, ना ही आप रोज रोज जाओगे उसके छांव पे बैठने, है ना? वहां रहोगे भी कि नहीं रहोगे, आप कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकते हो, है ना? लेकिन उसका जो गुड कर्मा का रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। तो ये एक निस्वार्थ सेवा है, और इससे आसान और बेहतरीन तरीका मेरी नज़र में तो और कोई नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। तो हमने आपको बहुत आसान सी चीज़ बता दी है, ओके? तो इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके? वीडियो और एक नए गाइडेंस के साथ हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।